से इन प्रश्नों को देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि वीडियो से संबंधित जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो प्रश्न नंबर 1 है कि मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कि भाई डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, जो इटली। यह विधि इंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों प्रशिक्षण पर बल देती है। दोस्तों इसका डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी जो इटली की थी, यह विधि इंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है। प्रश्न नंबर 2 है खेल विधि के जनक कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर है खेल विधि पद्धति के जनक है हेनरी कोल्डवेल कुक। प्रश्न नंबर 3 है डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। प्रश्न नंबर 4 है पर्यटन विधि के जनक कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पेस्टोलॉजी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5 है खोज अनुसंधान हयूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? हयूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आर्मस्ट्रांग। ये खोज विधि पर अधिक बल देती है। प्रश्न नंबर 6 है खोज विधि का संबंध किससे है? तो दोस्तों सही उत्तर है इसका भूतकाल से। प्रश्न नंबर 7 है अन्वेषण विधि के जनक। दोस्तों इसका सही उत्तर है आर्मस्ट्रांग। प्रश्न नंबर 8 है अन्वेषण विधि का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वर्तमान काल से, जो अभी से वर्तमान काल से। प्रश्न नंबर 9 है पढ़ाने की सबसे अच्छी कौन सी विधि है? तो दोस्तों प्रोजेक्ट सही उत्तर है इसका। पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि प्रोजेक्ट है। प्रश्न नंबर 10 है कि परियोजना विधि के जनक कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री जॉन डीवी के योग्य शिष्य किलपैट्रिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है किलपैट्रिक। परियोजना विधि के जनक अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री जॉन डीवी के योग्य शिष्य किलपैट्रिक थे। प्रश्न नंबर 11 है सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? रॉबर्ट बुश है। प्रश्न नंबर 12 है इकाई उपागम के जनक कौन है? मॉरिसन। तो दोस्तों मॉरिसन है। प्रश्न नंबर 13 है जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों 270 हड्डियां पाई जाती है। प्रश्न नंबर 14 है शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम फीमर, जो जांघ में होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फीमर, जो जांघ में होती है। प्रश्न नंबर 15 शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेप पीच, जो कान में होती है। प्रश्न नंबर 16 है शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मंडीबल, जो जबड़े में होती है। प्रश्न नंबर 17 है जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों हल्का गुलाबी होता है। 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों नोट करिएगा कि भाई 15 दिन के बाद त्वचा का स्थायी रंग प्राप्त कर लेती है। प्रश्न नंबर 18 है नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 18 से 20 घंटा है, किंतु हर 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है।
18 से 20 घंटा, किंतु हर 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशी को घुमाता है नवजात शिशु। प्रश्न नंबर 19, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 90% तक हो जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 95%। प्रश्न नंबर 21 है, बाल्यावस्था में बालक की हड्डियाँ कितनी होती है? बाल्यावस्था में बालक की हड्डियाँ कितनी होती है? तो दोस्तों बाल्यावस्था में बालक की हड्डियाँ 270 से 350 तक होती है। प्रश्न नंबर 22 है, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 23 है, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य है? तो दोस्तों सही उत्तर है 25%। प्रश्न नंबर 24 है, 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो लगभग 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। प्रश्न नंबर 25 है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो दोस्तों 206 हड्डियाँ होती है, जबकि बालक के जन्म के समय 270 हड्डियाँ होती हैं और बाल्यावस्था में बालक की हड्डियाँ 350 हो जाती है। प्रश्न नंबर 26 है, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है? किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है वो है आत्मगौरव। प्रश्न नंबर 27, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषता और योग्यता प्रस्फुटित करता है, कथन किसका है? विकास व्यक्ति में नवीन विशेषता और योग्यता प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये सही उत्तर है हर लोग का। प्रश्न नंबर 28 है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव विकास के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है? जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है यह प्रक्रिया है। तो दोस्तों यह है सही उत्तर समाजीकरण। प्रश्न नंबर 29 है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं को जन्म होता है, कथन किसका है? किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन दोस्तों स्टैनली हॉल का है, सही उत्तर है स्टैनली हॉल। प्रश्न नंबर 30 है, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए? शरीर तथा मन संबंधी, सही उत्तर है शरीर तथा मन संबंधी। प्रश्न नंबर 31, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था तथा सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले हैं। तो दोस्तों यह परिभाषा जीन पियाजे ने दी है। प्रश्न नंबर 32 है, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बनाई जा सकता वह है शारीरिक विकास। एक शिक्षक है शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है शारीरिक विकास। प्रश्न नंबर 33 है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है? मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है दोस्तों प्रौढ़ावस्था में। प्रश्न नंबर 34 है, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया? तो दोस्तों अधिगम के माध्यम से प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया। 35वां प्रश्न है कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वो है समायोजन। प्रश्न नंबर 36, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह है मानसिक विकास। प्रश्न नंबर 37 है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन है किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान और विरोध की अवस्था, यह कथन है स्टैनली हॉल का।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।